हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में आज आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी जानने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है सीकिंग कंटेनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सीक का मतलब होता है तलाश। सीकिंग यानी कि तलाश में, तलाशी में। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संतोष, सेटिस्फैक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना, उससे थोड़े सा भी संतोष नहीं है, उसे थोड़े में संतोष नहीं होता है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो सीकिंग कंटेनमेंट मतलब संतोष की तलाश में, संतुष्टि की तलाश में। ये स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, मोहन मेट सोहन। मोहन सोहन से मिला। देखिए, मीट का मतलब होता है मिलना और मेट यहाँ पे मीट का सेकंड फॉर्म है। ही आस्क्ड, आस्क का मतलब होता है पूछना। उसने पूछा, सोहन व्हाट्सएप, यू लुक सो हैप्पी। अब देखिए, व्हाट्सएप का क्या मतलब होता है? व्हाट्सएप का मतलब होता है कैसे हो। हम लोग एक ऐप पे बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, उसका नाम होता है व्हाट्सएप। लेकिन ये अप है, ऐप नहीं है, यूपी अप। व्हाट्सअप का मतलब होता है कैसे हो। ये एक बातचीत शुरू करने का तरीका है, एक इनफॉर्मल वे है। जब आप किसी से पूछते हैं तुम कैसे हो, तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में व्हाट्सअप गाइस, तुम कैसे हो दोस्तों। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। यू लुक सो हैप्पी। अब देखिए, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कहीं से भी इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए दोस्तों, हम लोग जब बातचीत करते हैं तो हम पूछते हैं ना, आज बहुत खुश लग रहे हो। तो ये जो हमारा एक बोलने का टोन है, इस टोन से पता चलता है कि हम उससे पूछना चाह रहे हैं कि क्या बात है भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। तो उसी तरीके से जो लोग इंग्लिश नेचुरली बोलते हैं ना, वो भी ऐसे करके सेंटेंसेस बोलते हैं जिन्हें बोलने के तरीके से, टोन से समझ में आता है कि ये एक क्वेश्चन है। यू लुक सो हैप्पी, व्हाट्स द मैटर। तो ये एक बोलने के तरीके से समझ में आता है और ये ज़्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सेड सोहन, सोहन ने कहा, सोहन ने रिप्लाई दिया। आई गॉट मैरिड रिसेंटली, मैंने हाल ही में शादी किया। गॉट मैरिड का क्या मतलब होता है? शादी किया। रिसेंटली यानी कि हाल ही में। ओह दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, ये बहुत अच्छी खबर है। ग्रेट न्यूज़ का मतलब अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब चलिए आगे देखते हैं। आई डोंट नीड कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। डोंट नीड मतलब ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आप इस स्ट्रक्चर पे किसी भी तरीके से दूसरी वाक्य बना सकते हैं। जैसे, मुझे नए कपड़े की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड न्यू क्लोथ्स, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से डोंट नीड से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे चलते हैं। माई वाइफ इज़ वेरी डार्क एंड अगली, मेरी बीवी बहुत डार्क और अगली है। देखिए, डार्क का मतलब होता है काला और अगली का मतलब होता है कुरूप। आई डो नॉट लाइक हर एट ऑल, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एट ऑल का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल भी। और आई डू नॉट लाइक। अब देखिए, ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का है? तो ये जो वाक्य है ये है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये नेगेटिव वाक्य है। सोहन कमेंटेड, सोहन ने कहा। तो कमेंट का मतलब कहना होता है। सोहन कमेंटेड, सोहन ने कहा। आह दैट्स इंडीड अ सॉरी न्यूज़। अब देखिए,
दैट्स इंडीड अ सॉरी न्यूज़। इंडीड का क्या मतलब होता है? इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। और सॉरी न्यूज़ का मतलब हुआ क्या? दुखद समाचार, दुखद घटना, दुखद समाचार। तो मोहन क्या कहा? मोहन सेड सैडली। मोहन ने दुख में कहा। सैडली यानी कि दुख में कहा, ओह दैट्स इंडीड अ सॉरी न्यूज़। यह वास्तव में एक दुखद समाचार है। आगे चलते हैं। ओह आई एम नॉट सैड सॉरी एट ऑल बिकॉज आई रिसीव्ड अ ग्रैंड मैंशन एज अ डाउरी। अब देखिए सोहन क्या कहता है? सोहन कहता है मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सॉरी का मतलब यहाँ पे उदास हो रहा है या फिर दुखद हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो एक वर्ड के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे मतलब होते हैं। तो ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। तो आई एम नॉट सॉरी एट ऑल, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। बिकॉज क्योंकि आई रिसीव्ड, मैंने पाया, रिसीव करना यानी पाना, अ ग्रैंड मैंशन, एक बड़ी हवेली, मैंशन यानी कि हवेली, एज अ डाउरी, डाउरी यानी कि दहेज। सोहन सेड हैप्पीली, सोहन ने खुश होकर कहा। यू आर इंडीड लकी, मोहन कमेंटेड। अब देखिए मोहन कमेंट किया, मोहन कहा यू आर इंडीड लकी, तुम वास्तव में लकी हो यानी कि भाग्यशाली हो। वॉट गुड लक, क्या गुड लक। आई एम वेरी अनलकी, मैं बहुत अनलकी हूँ। द मैंशन कॉट फायर एंड वॉज बर्न्ड इनटू एसेस इन एन आवर। अब देखिए मैंशन कॉट फायर मतलब क्या हुआ? मैंशन में, हवेली में आग लग गई। कॉट फायर का मतलब आग लग गई। एंड वॉज बर्न्ड, बर्न्ट यानी कि जल गई। टू एशेस इन एन आवर मतलब जलकर खाक हो गई। इन एन आवर मतलब घंटों में। सोहन टोल्ड मोहन दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, यानी कि अच्छा भाग्य नहीं है, यह बहुत ही खराब हुआ। फॉर्चुनेट का मतलब कहते हैं ना, तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मतलब बहुत खराब हुआ। मोहन सेड इन सैड टोन, नो नो। सोहन सेड आई एम हैप्पी। अब देखिए सोहन क्या कहा? सोहन यहाँ पे कहा नो नो। उसके आगे क्या है? आई वॉज हैप्पी बिकॉज वेन द हाउस कॉट फायर, जब घर में आग लगी, जब घर में आग लगी। वेन द हाउस गॉट फायर माई वाइफ वॉज इन इट, मेरी पत्नी उसमें थी। माई वाइफ वॉज इन इट। शी ऑल्सो डाइड इन द फायर, वह भी आग में मर गई। ऑल्सो डाइड इन द फायर। मोहन हेल्ड हिज हैंड, मोहन हेल्ड हिज हेड। अब देखिए होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और ये जो हेल्ड है ये होल्ड का सेकेंड फॉर्म है। तो मोहन क्या किया? हेल्ड हिज हेड, अपने सिर को पकड़ा। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों से। एंड थॉट, और सोचा। सम पीपल, कुछ लोग, आर नेवर कंटेंट विथ लाइफ, जीवन से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। कंटेंट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? संतुष्टि या संतुष्ट। और कंटेंटमेंट, इसी से रिलेटेड एक वर्ड ऊपर था कंटेंटमेंट, उसका मतलब भी संतुष्ट होता है और कंटेंट का मतलब भी संतुष्ट होता है। तो मोहन क्या बोला? सम पीपल, कुछ लोग, आर नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, कंटेंट विथ लाइफ, जीवन से संतुष्ट हो सकते हैं। जस्ट लाइक माई फूलिश फ्रेंड सोहन, बिल्कुल मेरे दोस्त के जैसा। जस्ट लाइक माई फूलिश फ्रेंड सोहन, मेरे मूर्ख दोस्त के संतोष सोहन के जैसा, मेरा मूर्ख दोस्त सोहन के जैसा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।